गुरुकुल में कुछ सप्ताह शांति, साधना और सेवा में बीत चुके हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब सुबह संध्या पाठ में निपुण हो गए हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते हैं, सच्चा ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं होता, वो तो अनुभव, व्यवहार और समाज के साथ जुड़ाव से खिलता है। एक दिन वे चारों को अपने साथ नगर की ओर ले चलते हैं। चलते चलते बस इतना कहते हैं, ग्रंथ ज्ञान देते हैं पर विवेक समाज सिखाता है। राम जिज्ञासा से गुरु की ओर देखते हैं। भरत के माथे पर हल्का प्रश्न है, लक्ष्मण उत्साहित है और शत्रुघ्न चुपचाप अपनी चाल में थमे हुए। पहला पड़ाव होता है एक जल सेवा शिविर, जहां युवा और वृद्ध मिलकर राहगीरों को ठंडा पानी परोस रहे हैं। न कोई नाम पूछता है, न जाति, सिर्फ प्यास देखता है और लोटा बढ़ा देता है। दूसरा दृश्य एक धर्मशाला, जहां वृद्ध महिलाएं अपने हाथों से रोटियां सेंक रही है। जब एक श्रमिक पूछता है, कितना देना होगा माताजी, जवाब मिलता है, भूख के लिए कोई मूल्य नहीं होता बेटा, बस बैठ जा। तीसरा पड़ाव एक विवाद से उलझा मोहल्ला, जहां दो परिवार जमीन के झगड़े में फंसे हैं। लेकिन वहां न राज सिपाही है, न राजमंत्री, केवल मोहल्ले के बुजुर्ग जो अपने अनुभव, संयम और संवाद से गांठ खोलते जा रहे हैं। कोई ऊंची आवाज नहीं, बस गहराई में डूबे शब्द। राम आश्चर्य से सब देखते हैं। ये अयोध्या वो नहीं थी जो केवल राजमहल से दिखती थी। वे गुरु से धीरे से पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यही है अयोध्या की आत्मा? गुरु वशिष्ठ शांत स्वर में उत्तर देते हैं, राम, अयोध्या का वैभव सोने की छतों में नहीं, वो तो उन साधारण जनों में है जो हर दिन नीति, सेवा और विश्वास से इसे धर्ममयी बनाते हैं। अब दोपहर का समय हो चुका था। चलते चलते राम की दृष्टि एक युवक पर पड़ती है, जिसके कच्चे घर के बाहर एक गाय और दो कुत्ते छाव में विश्राम कर रहे होते हैं। वो युवक तवे पर सेंकी हुई रोटियां लाकर उन्हें खिलाता है, खुद के हिस्से से कम करके। माँ दूर खड़ी मुस्कुराती है और कहती है, बेटा, जो बांट सको वही असली धन होता है। गरीब थे, मगर उनके आंगन में रोज एक भूखा पेट तृप्त होकर सोता था। गुरु कुछ नहीं कहते, लेकिन राम के भीतर कुछ बदलता है। शाम को वापस लौटते समय वे एक पुराने पत्थर पर बैठ जाते हैं। हल्की हवा बह रही है, चिड़िया लौट रही है और राम सोचते हैं, राजा वही नहीं जो राज करता है, राजा तो वो है जो अपनी प्रजा में अपने आप को देख सके। ऐसे ही एक छोटा सा शहर, जहाँ हर गली बस चलती है पर जीती नहीं। कोई किसी को नहीं जानता, बातें कम है, दीवारें ज्यादा। और उस गली में रहता है 19 साल का रुद्र। रुद्र एक छोटे शहर में पढ़ाई के साथ अपने परिवार की छोटी सी दुकान भी संभालता है। वो रोज देखता है कि उसके गली के लोग बस काम पर जाते हैं, लौटते हैं और अपने अपने दायरे में बंद हो जाते हैं। कहीं जुड़ाव नहीं, कहीं संवाद नहीं, सब कुछ जैसे रूटीन की राख में दबा हुआ। फिर एक दिन एक अंधी महिला थकी कांपती हुई रुद्र की दुकान पर रुकती है। कहती है, बेटा, पैसे नहीं है पर आज रोटी भी नहीं खाई। रुद्र बिना एक शब्द कहे उसे खाना और पानी देता है। महिला उसके हाथ पकड़कर बस कहती है, रोशनी हमेशा आंखों से नहीं आती बेटा, तू चमकता है। वो एक वाक्य रुद्र को कहीं भीतर तक छू जाता है। किसी ने पहली बार उसे देखा। फिर शुरू होती है छोटे कदमों की क्रांति। अगले दिन रुद्र दुकान के बाहर एक लकड़ी का टेबल रख देता है, खास उन बुजुर्गों के लिए जो खड़े खड़े थक जाते थे। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसका पड़ोसी हर हफ्ते किताबें फेंकता है। रुद्र उन्हें समेटकर एक बुकशेल्फ स्टैंड बना देता है। उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड, किताबें बांटिए, क्योंकि सोच अकेले नहीं बढ़ती। धीरे धीरे बच्चों का ग्रुप स्टैंड के पास बैठकर कॉमिक्स पढ़ता है। महिलाएं हर शनिवार मिलकर गली की सफाई करने लगती है। पेड़ के नीचे बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। अब वहाँ लोग बैठकर बच्चों को अच्छी सीख देते हैं। काम करने वाले एक दूसरे की समस्याओं का हल सुझाते हैं और अनेक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। त्योहार अब सिर्फ अपने घरों में नहीं, पूरी गली में मनाए जाते हैं। और ये सब बिना किसी घोषणा, बिना किसी योजना, बस संवेदना की चुप लहर से। एक सुबह मोहल्ले के कोने में एक बड़ी सफेद दीवार पर कुछ बदला हुआ दिखता है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ी हुई है पेंट में। बीच में लिखा है, हर जगह बिजली नहीं आती पर उजाला लोग ले आते हैं। रुद्र पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। पिता आते हैं और पूछते हैं, इतना सब क्यों करता है तू? रुद्र कहता है, क्योंकि अगर हम चाहें तो हर गली में अयोध्या बस सकती है। फर्क सिर्फ नजर और नियत का होता है। हम सभी अपने जीवन में एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, लेकिन कभी कभी जवाब ग्रंथों में नहीं, गलियों की चुप आवाजों में छिपे होते हैं। जब एक गली बिना किसी योजना के किताबें बांटने लगती है, जहाँ सेवा बिना नाम पूछे दी जाती है और जहाँ कोई युवा लड़का खुद के हिस्से से रोटियां काटकर गाय, कुत्तों और जरूरतमंद को खिलाता है, तो वहाँ सिर्फ एक मोहल्ला नहीं, एक नई अयोध्या जन्म लेती है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, वो हर उस दिल में बसती है जहाँ सेवा सिर उठाकर चलती है, जहाँ संवाद बस शब्द नहीं सेतु बन जाते हैं, और हर वो गली जहाँ मैं की जगह हम धड़कता है, वहीं हर दिन संवेदना धीरे से एक दीप रोशन करती है। क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत कभी दियों से नहीं, बल्कि उस एक दिल से होती है जो खुद जलने को तैयार हो ताकि औरों के रास्ते रोशन हो जाए। तो सोचिए, क्या आपकी भी कोई छोटी सी पहल किसी के जीवन का उजाला बन सकती है? अगर हाँ, तो आप केवल इस कथा के दर्शक नहीं, इस सफर के साक्षी हैं। इस सोच को आवाज दीजिए। सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नई दृष्टि और दिशा का दर्पण बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रसंग के साथ, जहाँ रामायण केवल सुनने नहीं, जीने के लिए होगी।